तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आपका चैनल में। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पे आते हैं। नो आलतू फालतू बकवास, सीधे हम बात करेंगे स्टॉक की। तो आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। तो बहुत दिन पिछले 2 दिनों से स्टॉक ने अच्छा खासा रनअप पकड़ा है। एक दिन क्या कहते 20% भाग गया था और अभी तो आज मैं अभी चार्ट देख के आया हूँ रिसेंटली, तो 8% तक भाग चुका है। तो क्यों भाग रहा है भाई, क्या रीज़न है? बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्किप कर दें या होल्ड करके रखें? जो बाय करके रखें अभी प्रॉफिट बुक करें या ना करें, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक बार में दूंगा। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 220 और आज के दिन 8.5% भाग चुका है। अभी करेंटली मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11:50 हो रहे हैं करीब करीब। तब ये कंपनी काम क्या करती थी? इस कंपनी का काम है बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बेसिक। मतलब ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में आती है कंपनी, इसकी कैटेगरी कंस्ट्रक्शन की है। अब इसके हम बात करते हैं कि अब डिविडेंड यील्ड जो है 0.05% है और इसके जो डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। ये स्टॉक पहली बात तो बहुत गिर चुका है, लेकिन अब हम इस पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि कहाँ मतलब मौका बन सकता है, स्विंग ट्रेड किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जा सकता है, या भी हम इससे रिसेंटली कुछ दिन में ऐसी रनअप में प्रॉफिट उठाएं या स्टॉक में नहीं घुसे। पूरी जानकारी देंगे, आखिरी तक आप वीडियो को देखते रहना बस। और सब लोग सब्सक्राइब कर देना यार, तुम लोग आते हो व्यूज़ लाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक सब्सक्राइब दबा दो। ऐसे वीडियोज़ मैं डेली डालता हूँ, तो अगर ऐसे डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब भी करो यार, कर दो यार प्लीज़, कर दो। तो अब हम सबसे पहले सीधे इसके रिज़ल्ट्स में आते हैं। सबसे पहले हम इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, रिज़ल्ट्स में क्या नंबर्स हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स अगर देखें, जो सेल्स है वो 2322 करोड़ थी दिसंबर के क्वार्टर में, अब वो बढ़कर हो गई है 2841 करोड़। तो सेल्स में बढ़ोतरी दिख रही है, एक्सपेंस ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ज़्यादा सेल्स एक्सपेंस नहीं देखते हैं, सीधे मेन टॉपिक में आते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है? तो बिफोर हो गया, आफ्टर टैक्स, हाँ नेट प्रॉफिट ये देखिए। तो लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट था 110 करोड़ का, वो इस क्वार्टर में नुकसान हो गया है 70 करोड़ का। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 110 करोड़ से हो गया 70 करोड़। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिक्रीज़ है, यहाँ तक जो प्रॉफिट था वो पूरा नुकसान में आ गया। अब हम पीएनएल देखेंगे ईयरली वाइज आपको क्या दिख रहा है। तो ईयरली वाइज आपका हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताते हैं, नेट प्रॉफिट ये आ गया। तो लास्ट ईयर जो क्या कहते हैं ईयरली वाइज, जो लास्ट ईयर जो नुकसान था वो 550 करोड़ का था और अब वो घट के हो गए 1 करोड़। तो यहाँ मेरे को एक स्टॉक में पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि ईयरली वाइज अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो नुकसान है वो बहुत कम हो गया, लगभग कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट में आ गई है। मतलब बिल्कुल लॉस बुक नहीं करी, 1 करोड़ का लॉस माना नहीं जाएगा। वो यहाँ पे मेरे को एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है। तो अगर देखा जाए तो 10 साल के अंदर तो 8% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर 2% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 5% का रिटर्न गिरा है और लास्ट ईयर में 7% का रिटर्न गिरा है। अगर हमें देखें बाकी ये कंपनी अभी 20-30% भाग चुकी है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में बहुत सारे चेंजेस भी आपको दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि बोरिंग्स का क्या है, उधार क्या चल रहा है भाई। उधारी बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने के लिए। तब आप यहाँ पे उधारी देख सकते हैं। पहले उधारी थी इनकी 8783 की, जो कि अब क्या कहते हैं घट के हो गई है 6658 की। उधारी कम हो गई है तो मतलब कंपनी अपना डेट फ्री धीरे धीरे हो रही है। अभी फिर भी बहुत सारा डेप्ट है, अभी कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कम किया है। तो इसका आपको फ़र्क पड़ेगा कैश फ्लो में। अब कंपनी के हाथ में कैश इन हैंड कितना है ये देखते हैं। तो नेट फ्लो जो कैश का था वो लास्ट क्वार्टर था -226 करोड़ का, जो कि अब घटकर हो गया है -157 करोड़ का। तो ये भी एक मेरे को पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। अभी भी हाँ कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो में चल रही है, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव की साइड बढ़ रही है। मतलब कंपनी में सुधार दिख रहा है और उसका फ़र्क हमें स्टॉक में भी दिख रहा है। शायद अगले क्वार्टर तक के रिजल्ट्स आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव भी शो कर सकती है। आप सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि घर का वेदी लंकट है, मतलब प्रमोटर कंपनी के साथ हैं कि नहीं है।
अगर प्रमोटर कंपनी में नहीं होते ना गाइस, मतलब उनको खुद ही को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है, तो अपन इन्वेस्टर क्या भरोसा करेंगे, डीआईस एफआईस क्या भरोसा करेंगे। पहले खुद के प्रमोटर्स तो भरोसा करें। तो प्रमोटर जो होल्डिंग्स है वो कंसिस्टेंस बढ़ रही है 75%, 75% से 75 फिर हो गई है, हाँ 1 सेकेंड, 75% थी, फिर उसके बाद 70 हुई, फिर 70 हुई, 70 हुई, 5% प्रमोटर कम कर दिए थे। लेकिन ये 2021 से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंस है। और अगर 50% के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग रहती है तो हम वो स्टॉक को अच्छा मानते हैं, मतलब प्रमोटर को भरोसा है। और एफआईआईस जो है वो 4% होल्डिंग रखे हुए हैं, डीआईआईस जो है 9% रखे हुए हैं, रिटेलर जो है 16% रखे हुए हैं। ये थोड़ी नेगेटिव मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जब किसी स्टॉक में रिटेलर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है और एफआई और डीआईआईस अपनी होल्डिंग कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब हम ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अच्छे से संभल के स्टॉक में इन्वेस्ट करना। हो सकता है कि स्टॉक भागे, लेकिन हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह सकते गाइस। थोड़ा मतलब आपको देख सुन के चलना पड़ेगा। तो अब हम फटाक से इसका चार्ट खोल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनल डिसीजन बताएंगे क्या लेवल्स से बाय कर सकते हैं, कितने दिन के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं है, कैसे हमें अच्छे से संभल के रहना है। तो हम फटाफट चलते हैं इसके चार्ट में। तो दोस्तों जैसे कि कंपनी यहाँ पे हाई कम से कम यहाँ पे 1250 के हाई लगा के कंपनी यहाँ पे आपको 200 से नीचे तक गिर चुकी थी, मतलब 180 तक के भाव में आ चुकी थी। तो अब क्या लेवल्स हो सकती है, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल में समझाता हूँ। अगर आप गलती से भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो अभी आप इसको मत करिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाय करना है और आपको ऐसा लग रहा है इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, तो इसको 262 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने दी। सस्टेन करने का मतलब ये 262 का लेवल ब्रेक करे, वहाँ पे थोड़ा कॉन्संट्रेशन दिखाए, वहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, 10-15 दिन वहीं पे जमे रहे स्टॉक और उस लेवल के नीचे ना गिरे, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ से बाय कर सकते हैं। और उसके ऊपर बाय करेंगे 262 के, तो स्टॉप लॉस आपको 262 के नीचे जिस दिन क्लोज हो जाए निकल जाना, जिस दिन क्लोज हो जाए निकल जाना, फिर ऊपर चले आए फिर बाय कर लेना। लेकिन 262 के नीचे क्लोज आए हो तो निकल जाना, अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रिस्की ट्रेडर्स की, जिनको भाई पैसा छापना है और वो छाप के ही रहते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। तो अभी जो लेवल चल रहा है वो चल रहा है 220 का, आज के दिन भी स्टॉक 8-9% हाई है। तो अब यहाँ पे अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड एक ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन सा। आज आप इस स्टॉक को बाय कीजिए अपने लेवल्स के हिसाब से, मतलब अगर आपको आज स्टॉक थोड़ा बहुत 2-2.5% नीचे गिर रहा है तो आज मार्केट क्लोज होते ही होते बाय कर लीजिए। अगर आपको या आज अभी और ऊपर जा सकता है तो मैं तो कहता हूँ इसको अभी बाय कर लीजिए, लेकिन उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा 205 के लेवल में। जैसे ही 205 का लेवल ब्रेक हो या उसके नीचे क्लोज हो, इमीडिएटली मेरे दोस्त बाहर हो जाना है, क्योंकि 205 के नीचे जैसे ही ये गिरेगा तो हो सकता है वापस एक डाउन ट्रेंड पकड़ ले। इसलिए अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड का मतलब होता है 2-4 दिन के लिए स्टॉक को ख़रीदना है, 5 दिन के लिए प्रॉफिट निकालो 20-30% बाहर, ज़्यादा लालच ही नहीं करना है। तो अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो आप इसको बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का, इससे नीचे जैसे ही क्लोज हो मेरे दोस्त बाहर निकल जाना, हो सकता है कि मौका ही ना मिले, लोअर सर्किट लगने लगे। इसलिए जैसे ही 205 के नीचे क्लोज हो आपको बाहर हो जाना है ना। बहुत रिस्की ट्रेड होगा ये, इसलिए अपने खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो ही लेना, वरना मत लेना। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो इस स्टॉक को 260 के ऊपर जाने दीजिए, वहाँ पे थोड़ा रुकने दीजिए 8-9-10 दिन, और फिर उसके बाद जब इसकी डस्ट क्लीन हो जाए, सेटल हो जाए, फिर आप बाय कर लेना। अगर 260 के ऊपर जाके अगर ये लगातार भागता रहा तो मैं कहता हूँ अवॉइड कर दो ऐसे स्टॉक को, बड़ा नुकसान होने से अच्छा बड़ा रिटर्न मत निकालो। 260 के ऊपर जाए, थोड़े दिन वहाँ पर रुके, फिर उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस से उसमें भी 260 का ही रखना है, 262 का, 260 का। इसके नीचे क्लोज हो तो लॉन्ग टर्म के उससे ही बाहर हो जाना है, बाहर निकल जाओ। और अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो आज बाय कर लो, स्टॉप लॉस रहेगा 205 का। और अब सुनो दोस्तों, मैं डेली ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो उसके लिए करो यार सब्सक्राइब, कर लो सब्सक्राइब। एक सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ नहीं होगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे स्टॉक्स में वीडियो देखोगे, प्रॉफिट होगा। और क्या चाहिए मार्केट में, कुछ नहीं आता है तो मेरे चैनल में सब कुछ सीखने मिलेगा, एक चीज़ बताऊँगा। कुछ भी दिक्कत है कमेंट कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जौन सी वीडियो बोलोगे वो वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी फिर से एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।